ईद उल जुहा के मौके पर आज देश भर में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। वहीं अजमेर भी आज सूफियाना रंग में रंगा हुआ है। आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोल दिया गया है, जो साल में केवल 4 बार ही खोला जाता है। ईद की खुशियां मनाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में देश भर से हजारों जायरीन अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं। बकरा ईद के इस खास मौके पर इस जन्नती दरवाजे से गुजरकर हजारों जायरीन अकीदतमंदों ने जन्नती होने का सवाब हासिल और ख्वाजा साहब से हज कराने की दुआ मांगी। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल जुहा की बधाई दी। आज ईद उल जुहा है और देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी ईद उल जुहा के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु जायरीन पहुंचे हुए हैं, जिनके लिए आज बकरा ईद के इस खास मौके पर सुबह 5 बजे जन्नती दरवाजा खोल दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी इस दरवाजे में से होकर आस्ताने शरीफ में जियारत करने जाता है उसे जन्नत नसीब होती है। इसी मान्यता के चलते आज पूरी रात से ही श्रद्धालु जायरीनों ने जन्नती दरवाजे के बाहर लंबी लंबी कतारें लगा ली थी। साथ ही ईद के मौके पर दरगाह में खास नमाज भी अदा की गई। यह है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में स्थित जन्नती दरवाजा, जिसे आज ईद उल जुहा के मौके पर दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु जायरीनों के लिए खोल दिया गया। ऐसी मान्यता है कि आस्ताने शरीफ में रहने के दौरान खुद ख्वाजा गरीब नवाज भी इसी दरवाजे से होकर आया जाया करते थे। इस दरवाजे की विशेषता के बारे में वे कभी कभी अपने मुरीदों को बता भी दिया करते थे। दरगाह से जुड़े जानकारों का मानना है कि जो भी जायरीन जन्नती दरवाजे से गुजरकर आस्ताने शरीफ में जियारत करने जाता है उसे हर हाल में जन्नत तो नसीब होती ही है, साथ ही ख्वाजा के करम से उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और सभी मुरादें पूरी होती हैं। बकरा ईद के मौके पर जन्नती दरवाजा खोले जाने की यह परंपरा पिछले 800 सालों से चलती आ रही है। दरगाह के आस्ताना शरीफ में जाने का यह खास दरवाजा साल भर में केवल 4 बार ही खोला जाता है। ईद उल फितर, बकरा ईद, गरीब नवाज के गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी के उर्स के अलावा खुद गरीब नवाज के उर्स के दौरान ही यह दरवाजा खुलता है। खास बात यह है कि ख्वाजा जी के जन्नती दरवाजे को गरीबों की मक्का भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो जायरीन शारीरिक परेशानी या आर्थिक तंगी के चलते हज करने मक्का शरीफ नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए गरीब नवाज का यह दरवाजा मदीने शरीफ से कम नहीं है। जो कोई भी जायरीन अगर 7 बार इस दरवाजे में से प्रवेश कर गुजर जाता है तो उसे आधा हज करने के जितना सवाब मिलता है, साथ ही उसकी सारी मुरादें पूरी होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बनी शाहजहानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने को हर कोई बेताब रहता है। यही वजह है कि ईद के दिन होने वाली इस खास नमाज में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर में फैले आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में ईद से पहले ही अजमेर पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं उस पाक लम्हों का जिसमें ईद की नमाज अदा कर सके। आज सुबह ठीक 9:30 बजे ईद की यह खास नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों जायरीनों ने शिरकत की और हिंदुस्तान में खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज अदा किए जाने के बाद दरगाह में मौजूद सभी जायरीन और खादिमों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के रहमो करम के साथ मुल्क में अमन व खुशहाली की दुआ मांगी। इतना ही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में नमाज के बाद केसरगंज स्थित ईदगाह पर भी विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें देश दुनिया और राजस्थान में अमन, चैन और अच्छी बरसात को लेकर भी सभी ने दुआ मांगी। इस मौके पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अजमेर उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, अजमेर दक्षिण की विधानसभा प्रत्याशी द्रौपदी कोली, शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हितेश्वरी टाक सहित शहर के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। आज ईद उल अजहा की नमाज हुजूर गरीब नवाज के आस्ताने आलिया के ऊपर में पढ़ी गई। यहाँ पे पूर्व ज़वार से हज़ारों लोग उन्हें आके नमाज पढ़ी। जो लोग मदीना मुनव्वरा मक्का मुअत्तमा नहीं जा पाते वो यहाँ पर हज की नीयत से आते हैं और हुजूर गरीब नवाज के आस्ताने आलिया के ऊपर में जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। जन्नती दरवाज़े से गुजरते हैं और अपने गुनाहों की और अपनी बख्शिश की तौबा करते हैं। इस मौके के ऊपर में पूर्व ज़वार से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी हाज़िरी यहाँ पर देते हैं। अजमेर के मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक। और सुरक्षा व्यवस्था जैसी रही है अमूमन हर जगह जहाँ जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ पर उसका जाब्ता लगता है। अधिकारी और सारे जो स्टाफ वहाँ लगा रहता है, व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं। तो ओवरऑल सब जगह ठीक व्यवस्था चल रही है। मैं करता हूँ मालिक से कि वो देश में अमन, चैन और शांति कायम रखे और भारत और का विकास हो, राजस्थान का विकास हो, गाँव गरीब और किसान का भला हो,
गरीब तबके को जो है इस महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिले और खुशहाली रहे, हर चेहरे पर खुशहाली रहे। देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत मुबारकबाद, खुशियों का पैगाम लेके आए मालिक से मेरे अजमेर के अंदर जो गरीब नवाज के रहमत अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली इस देश में भाईचारा मेरे बढ़े, सबके दामन में ढेर सारी खुशियाँ मजबूती मान सम्मान और को सबकी प्राप्त और अजमेर का भाईचारा पूरे हिंदुस्तान देशवासी ईद मुबारक हो हमारे अजमेर और के इस वाले ईद के मौके पर सभी सभी लोग मोहब्बत से भाईचारा से कायम रहे। रहे, एकता कायम मोहब्बत रहे, और देश भाईचारा की वजह से ही दिल तरक्की सभी करता है। लोगों का भला हो, सब लोगों के अजमेर को और ताकत देने विकास हो, यही हम लोग यही कहना अल्लाह से हमने ईद की आज पावन पर्व पे मैं सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद करती हूँ। अजमेर के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नए इस मौके के ऊपर अजमेर की बहबूदी के लिए, अजमेर के सम्मान के लिए, अजमेर के भाईचारे के लिए, और जो मेरे गरीब नवाज का पैगाम है पूरे हिंदुस्तान में फैले और मेरे जितने भी आज जो ईद का मौका है तमाम हसरतें मेरे तमाम अजमेर के निवासियों की पूरी हो, हमेशा खुशहाली का पैगाम जावे। मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम देशवासियों को जहाँ मेरे मैसेज आ रहा है सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पीछे ही मैंने कहा दिख रहा है, पूरा देश इस खुशी के त्यौहार को मना रहा होगा मिलजुल करके। हमारे मुल्क की तहजीब यही है कि हम एक दूसरे के त्यौहारों को मिलकर मनाते हैं और उनके भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान की फिजा कायम रखे और हमारे मुल्क में अपनी हुकूमत बनी की ज़ेर सरपरस्ती हमारे प्रधानमंत्री की ज़ेर निगरानी में हमारा मुल्क तरक्की करे और मुल्क दुनिया में आला ताला मकाम पे पहुँचे और सब मिलजुल करके अपने मुल्क में योगदान दे, मुल्क विश्व शक्ति के रूप में उभर के ईद उल जुहा के हम समस्त अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की ईद उल जुहा की बड़ी अहमियत है। आज के दिन हमारे मुस्लिम समुदाय के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत थी और हमारे हुजूर हमारे जो पैगम्बर मोहम्मद साहब उनकी सुन्नत पर अमल किया जाता है। आज की कुर्बानी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने जो जानवर है उसको ज़िबा कर दिया, नहीं, बल्कि एक सेक्रीफाइस होता है जो हम खुदा के लिए करते हैं। और मैं आज के दिन मेरे तमाम जो मेरे अहले दीन भाई हैं, जो मेरे मुसलमान भाई हैं, बिलखुसूस उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो भी सामाजिक बुराइयाँ हैं हम सभी उसको मिटाने की कोशिश करें और हमारे समाज के अंदर शिक्षा का स्तर हम बढ़ाएं। साथ ही हम ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा भारत शाद रहे, आबाद रहे और बहुत जल्द हमारा मुल्क विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया में उभरे।